आज ऋषि शब्द सुनते ही एक साधु या तपस्वी की छवि बनती है, जिसमें जंगल, ध्यान और वैराग्य शामिल है। पर वेदों में ऋषि का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। ऋषि वह है जिसने सत्य को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए उन्हें मंत्रों का रचयिता नहीं बल्कि दृष्टा कहा गया है। देखना और सोचना दो भिन्न क्रियाएं हैं। सोचना मन की एक क्रिया है, जबकि देखना उससे कहीं अधिक गहरा हो सकता है। जब कोई सत्य सीधे अनुभव में प्रकट होता है तो शब्द उसके बाद आते हैं। वेदों के मंत्र इसी देखने के अनुभव के बाद ध्वनि के रूप में प्रकट हुए माने जाते हैं। यदि वेदों को किसी व्यक्ति ने लिखा होता तो वे व्यक्तिगत विचार बन जाते, परंतु परंपरा के अनुसार ऋषियों ने ज्ञान का निर्माण नहीं किया बल्कि उसे पहचाना। ये भेद वेदों को साहित्य से अलग करता है, जहां ज्ञान को रचना नहीं बल्कि प्रकाश माना गया है। दृष्टा होने का अर्थ केवल बाहरी दुनिया को देखना नहीं बल्कि आंतरिक स्पष्टता से जुड़ा है, जहां मन शांत हो और अनुभव बिना किसी विकृति के प्रकट हो सके। ऐसी अवस्था में जो जाना जाता है वो व्यक्तिगत नहीं माना जाता। शायद इसी कारण ऋषियों के नाम तो है पर स्वामित्व नहीं। क्या ऋषि केवल अतीत में थे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि ऋषि केवल इतिहास का हिस्सा होते तो उनकी परंपरा समाप्त हो जाती, परंतु दृष्टा होने की क्षमता समय से बंधी नहीं है। जब भी कोई मन सत्य को सीधे देखने की क्षमता प्राप्त करता है, वहीं से ऋषि परंपरा पुनः जीवित हो सकती है। जीवन में प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता इसी संभावना की ओर संकेत करती है। दृष्टा होना कोई संयोग नहीं माना गया है, इसके साथ अनुशासन, सजगता और मौन जैसे गुण जुड़े होते हैं। ध्यान की वो आंतरिक दिशा जिसकी चर्चा होती है, धीरे धीरे देखने की स्पष्टता को संभव बनाती है। ऋषि की दृष्टि केवल अपने जीवन तक सीमित नहीं रहती। जो सत्य देखा जाता है वो सार्वभौमिक होता है। इसीलिए वेद किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं बल्कि सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। ये व्यक्ति से सार्वभौमिक की ओर एक शांत विस्तार है। संभव है कि ऋषि होना किसी विशेष पहचान का विषय न हो बल्कि केवल देखने की पूर्ण ईमानदारी हो, जहां मन जो है उसे वैसा ही देख सके, बिना किसी मिलावट या विकृति के। और शायद यहीं से दृष्टा की परंपरा पुनः आरंभ होती है।